सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पूर्व के भाग में भारतीय चित्रकला के षडंग के 4 अंगों का सविस्तार अध्ययन किया था, जिनमें रूप भेद, प्रमाण, भाव और लावण्य योजना शामिल है। आज हम षडंग के 5वें अंग सादृश्य का सविस्तार अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय चित्रकला के षडंग के 5वें अंग सादृश्य। आपके सामने उदाहरण स्वरूप मैं सर्वप्रथम एक चित्र प्रस्तुत कर रहा हूं। हम इस चित्र के जरिए समझेंगे कि सादृश्य क्या है। जैसा कि इस चित्र में किसी चित्रकार ने अपने चित्र में सामने के दृश्य को हूबहू अंकित किया है। जैसा उसको सामने दृश्य दिखाई दे रहा है, उसी की प्रतिकृति अपने चित्र में उसने निर्मित की है। सामने के दृश्य में जो पहाड़ और बर्फ और पानी है, वो उसके चित्र में हमें दिखाई दे रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्तु, दृश्य अथवा आकृति के साथ समानता का नाम ही सादृश्य है। चित्रकार अपने चित्र में वस्तु अथवा उस आकृति की प्रतिकृति तो निर्मित करता ही है, साथ ही साथ उसके गुण दोष और उसके भाव का समावेश भी अपने चित्र में करता है। यह कार्य मात्र चित्रकार ही कर सकता है। कैमरे द्वारा यह कार्य संभव नहीं है, क्योंकि कैमरा मात्र उस दृश्य की यथार्थ प्रतिकृति ही निर्मित कर सकता है, उसके गुण और दोषों का समावेश नहीं कर सकता। परिभाषा के रूप में हम जानेंगे कि वस्तु अथवा दृश्य के साथ समानता का नाम ही सादृश्य है। एक अन्य परिभाषा आकृतियों की अनुरूपता अर्थात वस्तु विशेष की प्रकृति से समानता का होना ही सादृश्य है। जैसी वस्तु है, जैसी आकृति है, उसकी जैसी प्रकृति है, उसका स्वभाव है, उसका पता हमें उस चित्र को देखते ही लग जाता है। जैसे कहा भी गया है, सादृश्यम प्रधानतम प्रतिकीर्तितम, किस रूप के भाव को किसी अन्य रूप की सहायता से प्रस्तुत कर देना ही सादृश्य के अंतर्गत स्थान रखता है। जैसा रूप है, जैसे उसके भाव है, उसे किसी अन्य रूप के साथ उसके सहायता से उस रूप को प्रस्तुत किया जाता है। समानता या उससे तालमेल या उसकी तुलना की जाती है। इसी का नाम ही सादृश्य है। उदाहरण स्वरूप आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत है, दृश्य के साथ समानता। जैसा दृश्य इसमें चित्र में बगीचे का दृश्य, फूलों से भरा हुआ बगीचा है, वो है, और उसी दृश्य को चित्रकार ने अपने चित्र में हूबहू अंकित किया है। तो यह दृश्य के साथ समानता इसमें बैठाई गई है। इसी तरह से आकृति के साथ समानता, जो आकृति जो दृश्य उसको दिखाई दे रहा है, वो ही दृश्य वही आकृति अपने चित्र में चित्रकार ने अंकित की है। तो उसके साथ अगर हम समानता बैठाएंगे, हम तालमेल उससे तुलना करेंगे, तो हूबहू वही दृश्य हमें दिखाई देगा। दृश्य के साथ समानता, जैसा कि इस चित्र में समुद्र और आसमान का दृश्य है, और उसी दृश्य को चित्रकार ने अपने चित्र में यथार्थ रूप में अंकित किया है। देखते ही पता लग जाता है कि यह पानी या समुद्र या आसमान का चित्र है। अतः चित्र में सादृश्यता का अथवा किसी वस्तु की प्रकृति से अनुरूपता का होना ही आवश्यक समझा जाता है। इस प्रकार वस्तु अथवा दृश्य के साथ तुलना अथवा समानता का नाम ही सादृश्य है। उदाहरण स्वरूप आपके सामने एक आकृति प्रस्तुत है। इसे देखते ही आपको आभास हो जाता है कि यह किस पक्षी की आकृति है और इस पक्षी का स्वभाव क्या है, क्योंकि इसमें जैसे रंग इसमें डाले गए हैं, जैसा आकार इसमें बनाया गया है, इसमें मोर के ऊपर जो कलंकी है वो निर्मित है, मोर के जो पंख है वो कैसे होते हैं, उसका रंग कैसा होता है, देखते ही हमें पता लग जाता है कि यह मोर की आकृति है। इसी प्रकार से सामने के दृश्य में कबूतर की आकृति है, देखते ही इसके गुण और दोषों का, इसके स्वभाव का हमें पता लग जाता है, और यह चित्र किसका है यह भी हमें स्वतः ही पता लग जाता है। अतः हमें सादृश्य का ज्ञान होना आवश्यक है।
सामने के दृश्य में जो फलों से भरी हुई टोकरी है उसमें कौन कौन से फल है, सब फलों को हमें देखते ही पता चल जाता है कि प्रस्तुत चित्र में चित्रकार ने क्या दर्शाया है। और इसी के साथ अगर हमने उन फलों का टेस्ट भी कर रखा है तो हमें स्वतः ही पता चल जाता है कि अमुक फल उसका स्वाद कैसा है। बिना दृश्य के ज्ञान के सादृश्य का ज्ञान कठिन है। चित्रकार अपने चित्र को आकृति विशेष के समान ही बनाता है। वह जिस वस्तु का चित्र अंकित करता है उसके गुण दोष आदि विशेषताओं को भी अपने चित्र में समाविष्ट करता है। यही कारण है कि एक चित्रकार की कृति कैमरे से खींचे गए चित्र से कहीं अधिक श्रेष्ठ ठहरती है, क्योंकि उसमें अमुक आकृति से अनुरूपता तो होती ही है, साथ ही साथ चित्रकार के मस्तिष्क में उस वस्तु विशेष को देखने के साथ जो भाव उठते हैं उनसे भी सादृश्य वह अपने चित्र में स्थापित करता है। अर्थात चित्र में वस्तु की यथार्थ प्रतिकृति के साथ वह भावों का समावेश भी करता है जो कैमरे द्वारा संभव नहीं है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु का चित्र अंकित करते समय उसमें उस वस्तु विशेष से तुलना का अभाव है तो वह उस वस्तु विशेष का चित्र नहीं कहा जाएगा। अर्थात सामने के दृश्य अथवा वस्तु और उस चित्र से अगर हम तुलना करेंगे आपसी और उनमें अगर सादृश्य का अभाव होगा, अर्थात तुलना करते समय वो एक जैसी नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं उनमें सादृश्य का अभाव है। अर्थात उस चित्र में उस वस्तु विशेष के साथ सादृश्यता का अभाव है। उदाहरण के लिए यदि कृष्ण का चित्र अंकित करते समय चित्रकार उन सभी विशेषणों को उस चित्र में अंकित नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित है, जैसे मोरपंख का मुकुट, बंसी इत्यादि, यह चित्र कृष्ण का न होकर कुछ और ही होगा, क्योंकि इस चित्र में कृष्ण से सादृश्यता का अभाव है। अर्थात अगर हमें कृष्ण का चित्र बनाना है तो उसके साथ हमें मोरपंख का मुकुट और बंसी उसमें दिखानी होगी। यदि हमने मोरपंख का मुकुट और बंसी नहीं दिखाई तो हम कह सकते हैं कि सादृश्यता का अभाव है और वह मनुष्य कोई और ही नजर आएगा। राम के चित्र में चित्रकार को धनुष बाण लिए हुए दिखाना होगा, तभी यह राम का चित्र कहलाएगा। अर्थात वस्तु विशेष के जो विशेषण है वो उसमें दर्शाने आवश्यक है। इसी प्रकार से आपके सामने भगवान श्री कृष्ण का चित्र प्रस्तुत है। देखते ही भान हो जाता है, क्योंकि इसमें मोर पंख का मुकुट है और बंसी इसमें दर्शाई गई है, तो पता लग जाता है कि यह किसका चित्र है। इसी प्रकार से यह दृश्य देखते ही हमें आभास हो जाता है कि यह भगवान श्री राम का चित्र है। अतः हम कह सकते हैं कि चित्रकार वस्तु विशेष की प्रतिकृति तो निर्मित करता ही है, साथ में उसके गुण दोष, उसके स्वभाव का, उनके भाव का समावेश भी अपने चित्र में करता है। और वह वस्तु विशेष की प्रकृति वह देख करके ही नहीं, वह कल्पना से भी कर सकता है, विचारों से भी वह उस चित्र का निर्माण कर सकता है। लेकिन दर्शक को देखते ही पता लग जाना चाहिए कि वह दृश्य किसका है, तो हम कह सकते हैं कि वह चित्रकार उस चित्र को निर्मित करने में सफल हुआ है। इस प्रकार चित्र यदि किसी देखी हुई वस्तु का हो अथवा कल्पनाजन्य, दर्शक उसे पहचानने में किसी दुविधा में न पड़े, तो यही चित्र का उत्तम सादृश्य है। भारतीय चित्रकला के इस अंग का महत्वपूर्ण स्थान है। चित्रकला का यह अंग प्राकृतिक उपमानों से बहुत प्रभावित है, जिसमें सत्य को सुंदरतम के साथ चलाने का आग्रह लक्षित होता है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि सादृश्य किसे कहते हैं। सादृश्य में वस्तु अथवा दृश्य अथवा आकृति के साथ समानता, उसके साथ तुलना, तालमेल बैठाया जाता है। जैसा चित्र हमने अंकित किया है वैसी आकृति सामने होनी चाहिए। इसी के साथ हमारा यह भाग पूर्ण होता है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे वर्णिका भाग। धन्यवाद।